बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है कि कासिम के पास जो है वो टोटल बैलेंस 1,75,000 है। वो जो है एक रकम निकलवाने के लिए एक चेक काटता है 45,790 का, और दूसरा चेक वो काटता है अमाउंट ऑफ अनदर चेक 1,12,921, यानी 1,12,921। अब हमने ये देखना है कि उसका मौजूदा बैलेंस क्या है, करंट बैलेंस, उसके अकाउंट में मौजूदा कितनी रकम पड़ी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि करंट बैलेंस निकालने के लिए उसके टोटल अमाउंट में से दोनों चेक की अमाउंट निकाल देंगे। जो दो चेक हैं, इन दोनों की अमाउंट को प्लस करके 1,75,000 में से माइनस कर दें, या दोनों को इकट्ठा माइनस कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को 1,75,000 इसमें से माइनस कर देने, तो हमारे पास बाकी जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 16,289 रुपीज़। 16,289 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट वीक वाजिद ने 283.4 किलोमीटर सफ़र किया है, 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। वाजिद ट्रेवल्ड डिस्टेंस, वाजिद ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो है 283.4 किलोमीटर। टोटल पेट्रोल है 16.2 लीटर। He says that averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इज दिस आंसर। अब इसमें हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज के 1 लीटर में गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो एवरेज का फार्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस यानी 283.4 ओवर 16.2 लीटर, तो ये आ जाएगा 17.5 किलोमीटर पर लीटर। हमारे पास एवरेज आ गई 17.5। अब वो ये कह रहा है कि he says that averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो ये कहता है कि एवरेज जो है, एवरेज तकरीबन 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। इज दिस आंसर रीजनेबल? नो, दिस आंसर इज नॉट। This answer is not reasonable. Not reasonable. नहीं, ये आंसर जो है वो रीज़नेबल नहीं है। उसने 1.75 कहा है
कि उसकी एवरेज ये आती है, जबकि इसकी असल एवरेज है वो 17.5 किलोमीटर पर लीटर है। सलमा बाट फाइब्रिक, यानी सलमा जो है वो 3.2 यार्ड्स यानी 3.2 गज कपड़ा ख़रीदती है। टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक 139.2 रुपीज़। कास्ट हमने मालूम ये करनी है, कास्ट ऑफ फाइब्रिक पर यार्ड। हमने कपड़े का जो रेट है वो फी गज मालूम करना है। तो कास्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, कास्ट आ जाएगी 139.2 डिवाइडेड बाई 3.2। तो ये हमारे पास 43.5 यार्ड कास्ट जो है, कास्ट आ जाएगी हमारे पास 43.5 रुपीज़ पर यार्ड। कास्ट यानी आ जाएगी 43.5 रुपीज़ पर यार्ड, या कास्ट ऑफ 1 यार्ड, कास्ट ऑफ 1 यार्ड इज इक्वल टू 43.5 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोमिना बाक्स इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमना जो है वो 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। शी टुक अ 12 hour वॉक। शी took the total time 12 hour. How far did she walk? Total walk, तो 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर करती है, टोटल 12 घंटे वॉक करती है। तो हमारे पास टोटल वॉक क्या आ जाएगी, टोटल वॉक 3.5 मल्टीप्लाई 12 42 किलोमीटर। टोटल वॉक जो है हमारे पास 42 किलोमीटर ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें hiking club went on a 7-day trip. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hike. तो इसमें जो है 7 को अगर हम 5.5 और 7.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है बी पार्ट, यानी बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड टोटल परचेज्ड balloons
42 at rupees 1.5 each. Cost of one balloon rupees 1.85. What is the total amount the student council paid for the balloons? Total amount of balloon, total cost या total amount of balloons, ये हमने मालूम करनी है। तो total amount ये क्या आ जाएगी, 42 मल्टीप्लाई 1.85। टोटल अमाउंट ऑफ बलून्स हमने मालूम करनी है। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी, बलून्स टोटल हमारे पास 42 हैं। एक बलून जो है वो 1.85 रुपीज़ का है, तो हमने 42 मल्टीप्लाई 1.85 करेंगे, 77.7 रुपीज़ जो है वो तमाम बलून्स की कास्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में A group of friends made 4 yard long rectangular banner. एक बैनर है लॉन्ग, यानी जिसकी जो है लेंथ जो है वो 4 यार्ड है। लेंथ जो है हमारे पास क्या है, वो 4 गज है, यानी और इसमें दे पेड रुपीज़ cost of fabric per yard, वो हमारे पास है 3.75 रुपीज़। और इसके बाद लेंथ दी हुई है, कास्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड जो है वो दी हुई है। इसके बाद कास्ट ऑफ अच्छा, अब इसमें कास्ट उसको ज़मीन के साथ जो है मजबूत करने के लिए कास्ट 9 रुपीज़ है। और इसका जो पैरामीटर है वो है पैरामीटर 10 यार्ड। हमारे पास रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है उसका फार्मूला ये है कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो इसमें हमारे पास पैरामीटर 10 है, यानी 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो 2 लेंथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ 4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 विड्थ। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 विड्थ इज 10 माइनस 8 2। तो विड्थ मालूम करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें, 1 आ जाएगा। विड्थ जो है, विड्थ W जो है वो आ जाएगी 1, विड्थ W 1 आ जाएगी।